अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज ये आपके लिए लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें मैं आपके सामने आउटपुट डिवाइसेस ले आया हूं। और पिछले लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस को कंप्लीट किया था। तो हमने करीब करीब 13 डिवाइसेस पढ़े थे जो कि इनपुट डिवाइसेस थे। और अब हमारा आज का लेक्चर जो होगा वो खाली आउटपुट डिवाइसेस पे होगा। आउटपुट डिवाइसेस पहले समझ लेते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं। बेटा जी, आउटपुट डिवाइसेस वो वाले डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से प्रोसेस्ड डेटा, जो कंप्यूटर को डेटा मिला था। देखिए कंप्यूटर को कोई डेटा मिला था, इनपुट डेटा मिला था कंप्यूटर को। कंप्यूटर जी को बोला था उसने डेटा को, चलो जी मुझे प्रोसेस करो। कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और उस प्रोसेस से डेटा को अब उस जो यूजर है, अब उसी यूजर को शो करना है। तो उसको कैसे शो करे? उसको उन डिवाइसेस पे शो किया जाता है जिनको बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। यानी जो यूजर चाहता था, जिस गरज से उसने इनपुट दिया था कंप्यूटर में, तो उसको तो वो निकलना भी चाहिए ना, वो रिजल्ट उसको चाहिए। वो रिजल्ट शो होता है आउटपुट डिवाइसेस पे। यानी आप समझ लीजिए, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जहां से कंप्यूटर का आउटपुट निकाला जाता है। ठीक है, जहां से कंप्यूटर का आउटपुट निकाला जाता है। अब देख लीजिए कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस आपके सामने है। सबसे पहला मॉनिटर। जैसे आपके पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, या आप टीवी देख रहे हो, वो भी एक किस्म का मॉनिटर होता है। ये बिल्कुल टीवी के जैसा होता है। जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी, लेट सपोज आपने कीबोर्ड पे लिखा 3+3, या लेट सपोज ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप समझ लीजिए ऐसे आपने लिखा, लेट सपोज टेक्स्ट, आप वर्ड खुला रहे हो, वर्ड फाइल में आप वर्ड पे लिख रहे हो, आपने कीबोर्ड से लिखा एच जब आपने प्रेस किया, ये जो प्रेस किया आपने एच, ये इनपुट था कंप्यूटर को, दिस वाज द इनपुट। तो कंप्यूटर ने क्या किया काम, कंप्यूटर को ये मिल गया, उसको की आपने प्रेस की, कोई एच वाली की आपने प्रेस की, जिस पर एच था उसने आपने उसको प्रेस किया, पी से प्रेस किया आपने। जब आपने इसको प्रेस किया, उस की के कोड्स होते हैं, जो कीबोर्ड्स पर कीज होती है ना, उनके कोड्स होते हैं, वो कोड चला गया कंप्यूटर को, कंप्यूटर के प्रोसेसर को। तो प्रोसेसर को खुद समझ आ गया कि भाई जी मुझे क्या करना है, मुझे इस एच को लिखना है। तो वो क्या करेगा, वो उस एच को लिखेगा और आपको दिखेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ऑडियो होगा कंप्यूटर पे, आप करोगे उसको प्ले, आप इंस्ट्रक्शन दोगे प्ले, तो आप वो सुनोगे। कहां से सुनोगे? आप सुनोगे स्पीकर से। तो स्पीकर आपके लिए क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। तो इसी तरह बहुत सारे आउटपुट डिवाइस, जैसे मिसाल के तौर पर कभी कभार क्या होता है काम, कभी कभार आपके पास लाइट, जैसे मिसाल आप क्या करते हो काम, आप कैप्स लॉक भी ऑन करते हो। जब आपने कैप्स लॉक को ऑन किया, आप सर प्रेस करते हो, ऐसे से प्रेस करते हो। जब आपने प्रेस कर दिया, उसके बाद कंप्यूटर जी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है एज इनपुट, भाई जी कैप्स लॉक को ऑन कर दो। जब कैप्स लॉक ऑन होता है, यानी जो फंक्शन कैप्स लॉक का जो वो फंक्शन कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर वहां से एक्नॉलेजमेंट सिग्नल दिखा देता है, यानी आउटपुट भेजता है किसको? कैप्स लॉक पर ही एक थोड़ा ऊपर एक डॉट होता है, वहां पर एलईडी लगा होता है, तो वो एलईडी ग्लो होने लगता है और हमें यह पता लगता है कि हाँ कैप्स लॉक ऑन हो गया। तो इन सारों को क्या बोलते हैं? इन सारों को बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। मॉनिटर के में क्या होता है काम, हमें जैसे आपके पास ये होता है, समझ लीजिए जैसे घर में टीवी होता है वैसे ही होता है, जैसे लैपटॉप का स्क्रीन होता है, इसी तरह कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, ये सारे आपके मॉनिटर्स होते हैं। तो इनमें इमेज कैसे बनती है? इनमें इमेज बनती है, मान लीजिए डॉट्स होते हैं, वही डॉट्स जब कॉन्फ़िगर मतलब होते हैं शॉर्ट में, वही डॉट्स मिलके बनाते हैं पिक्सेल्स बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, जब वही डॉट्स मिलते हैं उनको बोलते हैं पिक्सेल्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? पिक्सेल्स। अब देख लीजिए मॉनिटर भी दो तरह के हैं। एक मॉनिटर होता है मोनोक्रोम, जिसको आप ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हो, और एक होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर, जिसपे कलर्ड होता है। ठीक है, मोनोक्रोम में क्या होता है? मोनोक्रोम में खाली मोनो मतलब एक, ओनली वन, क्रोम मतलब कलर, ओनली वन कलर, उसमें एक ही कलर होता है टेक्स्ट डिस्प्ले करने का, खाली एक ही कलर। लेकिन जो कलर डिस्प्ले मॉनिटर होता है, उसमें आप 256 कलर्स को एट अ टाइम शो करा सकते हो।
ये दिमाग में रख लेना, मोनोक्रोम में आप एक ही कलर को शो करते हो एट अ टाइम, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, कलर डिस्प्ले मॉनिटर में आप 256 कलर्स को एट अ टाइम डिस्प्ले करा सकते हो। अब हमारे पास बहुत तरह के मॉनिटर्स अवेलेबल होते हैं। देखिए जितनी जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई उतने उतने मॉनिटर्स में भी थोड़ा अपग्रेडेशंस आ गया। तो सबसे पहले हम करते थे CRT यानी कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल, फिर हमने किया LCD का यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का, और LED का दैट मींस लाइट एमिटिंग डायोड्स का यूज किया। तो इस मॉनिटर को बोला जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आगे चलते हैं, देखिए ये आपके पास मॉनिटर होता है ये, ठीक है। देखिए क्या होता है काम, मॉनिटर में क्या लगा होता है, इसमें वीडियो ग्राफिक कार्ड होता है, यानी वीडियो ग्राफिक कार्ड होता है इसमें। इस वीडियो ग्राफिक कार्ड की हेल्प से, वीडियो ग्राफिक कार्ड की हेल्प से जो कीबोर्ड होता है, जो कीबोर्ड होता है ना, वो स्क्रीन के साथ कनेक्ट होता है। इस वीडियो ग्राफिक कार्ड का फायदा ये है कि ये कीबोर्ड को, देखो आपने कीबोर्ड पे कोई चीज लिखा, मिसाल एक H लिखा, अब वो डिस्प्ले होना चाहिए ना स्क्रीन पर भी, उसके लिए जो हेल्प करता है इस H को इस मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए, यानी इस कीबोर्ड को कम्युनिकेट कराता है विद डिस्प्ले, उसको बोलते हैं हम वीडियो ग्राफिक कार्ड। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्यूटर और मॉनिटर के बीच में ये इंटरफेस है। अगर आप चाहते हो कंप्यूटर से ये H निकल के, मिसाल आपने H दबाया कीपैड पे, अब दब भी गया, अब उसके बाद यहां पर कीबोर्ड पर आना, सॉरी स्क्रीन पर तो आना भी चाहिए ना, उसके लिए कौन होता है जो इसको लाता है स्क्रीन पर, वीडियो ग्राफिक कार्ड होता है। ठीक है, तो यूजुअली जो हमारे पास रिसेंटली मदरबोर्ड्स होते हैं ना, नए नए मदरबोर्ड जो होते हैं, उनमें ये जो वीडियो ग्राफिक कार्ड होता है ये इनबिल्ट होता है, यानी कोई अलग से नहीं लगाया जाता है, ये आईसी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन सा वीडियो ग्राफिक कार्ड इंटरफेस एक्ट करता है बिटवीन कंप्यूटर एंड डिस्प्ले। अब देख लीजिए, सबसे पहला 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 कंप्यूटर मॉनिटर कब किया गया रिलीज और किसने बनाया था, किसका पार्ट था, वो हिस्सा था जीरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम का। पहला कंप्यूटर मॉनिटर, इट वाज अ पार्ट ऑफ द जीरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन कब रिलीज हो गया, 1973 में। पहला कंप्यूटर मॉनिटर कब रिलीज हो गया, 1 मार्च 1973 में। अब इसकी रिफ्रेश रेट होती है, किसकी, अब इसकी रिफ्रेश रेट होती है बेटा। रिफ्रेश रेट क्या होता है काम, रिफ्रेश रेट किस में मेजर करते हैं हम, हर्ट्स में करते हैं मेजर। किस में करते हैं मेजर, हर्ट्स में। हो सकता है वहां पे क्वेश्चन आए, द रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन हर्ट्स। लेकिन अब रिफ्रेश रेट होता क्या है, रिफ्रेश रेट होता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में स्क्रीन जो है वो कितनी बार, हाउ मनी टाइम्स रिफ्रेश होता है, हाउ मनी टाइम्स रिफ्रेशेस। 1 सेकंड में ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है ये कितने टाइम्स रिफ्रेश होता है, खुद से रिफ्रेश होता है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्रेश रेट। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा फोन है, उसका जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज है, आपके पास लेट्स सपोज जो यूजुअली कंप्यूटर्स होते हैं उनके 60 हर्ट्ज होते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो 1 सेकंड में कितने रिफ्रेशेस लगाता है, 60 रिफ्रेशेस। मेरा जो फोन है उसमें 120 हर्ट्ज का मतलब डिस्प्ले है, रिफ्रेश रेट है उसकी, इसका मतलब ये हो गया वो कितने रिफ्रेशेस मुझे लगाता है 1 सेकंड में, वो 120 रिफ्रेश करता है मेरी स्क्रीन को। ठीक है, तो ये आपका था मॉनिटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद चलते हैं हम अब इसी के क्लैरिटी पे। देखिए अब हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ये मान लीजिए मॉनिटर है, मॉनिटर पे मुझे कोई इमेज आएगी, अब उस इमेज की क्लैरिटी जो होगी, साफ कितना वो दिखेगा, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या होगा। जितना आपके, देखिए ये पिक्सल्स होते हैं, मान लीजिए ये डॉट्स होते हैं ना, ये पिक्सल्स होते हैं, मान लीजिए जितना ये पिक्सल्स एक दूसरे के क्लोज होंगे, जितना ये पिक्सल्स क्लोज होंगे एक दूसरे को,
उतना ये जो ये डॉट्स है उतना उतना आपका रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा। आपका जितना जितना रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा उतना उतना क्लैरिटी बढ़ जाएगी, आपको अच्छे से चीजें वाज़िह तौर से दिख जाएंगी। इसका मतलब रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन सबसे बड़ा फैक्टर होगा। वो कब बढ़ता है रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन तब बढ़ता है जब पिक्सल्स जो होते हैं, ये मान लीजिए पिक्सल्स डॉट्स डॉट्स होते हैं, ये पिक्सल्स एक दूसरे के जब क्लोज क्लोज रहते हैं, मिसाल के ये मान लीजिए जब पिक्सल्स आपस में क्लोज 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 रहते हैं तब जाके आपका रेजोल्यूशन बढ़ता है स्क्रीन का, और जब रेजोल्यूशन बढ़ता है क्लैरिटी भी बढ़ती है। उसके बाद होता है डॉट पिच। देखिए ये मान लीजिए ये पिक्सल है, अब इसमें जो कलर्ड पिक्सल है ना उनके बीच में जो डायगोनल डिस्टेंस होगी, मान लीजिए ये जो डायगोनल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डॉट पिच। जितना डॉट पिच कम होगा, देखिए जितना डॉट पिच ये डिस्टेंस कम होगी, इसका मतलब ये उतना क्लोज भी होंगे। जितना ये क्लोज होंगे, बताओ रेजोल्यूशन अभी बताया, जितना ये क्लोज होंगे रेजोल्यूशन क्या बढ़ जाएगा। जितना रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा उतना क्लैरिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब डॉट पिच यानी डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल्स, दो कलर्ड पिक्सल्स के बीच में ये जो डायगोनल डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डॉट पिच। जितना डॉट पिच कम होगा उतना रेजोल्यूशन ज्यादा होगा। अब होता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट होता है कितना टाइम, एक सेकंड में कितने टाइम मॉनिटर न्यू इमेज अपडेट करता है। शॉर्ट में रिफ्रेश कितने बार करता है? एक सेकंड में मॉनिटर जो है वो कितनी बार रिफ्रेश करता है उसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट। और जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, मेनली यूजुअली हम 60 हर्ट्ज का यूज करते हैं, यानी वो एक सेकंड में 60 बार खुद से रिफ्रेश करता है। 60 टाइम्स वो नए नए इमेजेस अपलोड करता है। इसका मतलब ये हो गया, जिस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट ज्यादा होगा उसकी क्लैरिटी भी अच्छी होगी, और जिस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट अच्छा होगा, अगर किसी का 60 हर्ट्ज है, किसी का 120 हर्ट्ज है, तो क्वालिटी किसकी स्क्रीन की अच्छी होगी? 60 वाले की 120 की? 120 की ज्यादा अच्छी क्लैरिटी होगी एज कंपेयर टू 60 हर्ट्ज की। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसपे आपकी इमेज क्लैरिटी डिपेंड करती है। अब आपके पास मॉनिटर्स के टाइप्स है, जैसे मैंने अभी बोला, एक मॉनिटर है आपके पास कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या होता था काम, आप समझ लीजिए कुछ इस तरह होता था आपका, ये रेक्टेंगुलर शेप्ड होता था इस तरह, ठीक है। इसमें क्या लगा होता था? इसमें कैथोड रे ट्यूब लगा होता था, उसी की हेल्प से ये टीवी चल रहा होता था, ठीक है। ये सिंपल वैसा ही था जैसे आपका टेलीविजन होता था, ठीक है। इस सीआरटी के अंदर एक वैक्यूम ट्यूब हुआ होता था, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब हुआ होता था, फिर उसी के यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकलते थे, फिर वो यहाँ पर शो होते थे। तो ये सिंपल कैथोड रे ट्यूब जो होता था ना, ये उसी पे वर्क करता था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम निकलती थी, फिर वो यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाती थी और उसी की हेल्प से आप देख पा रहे थे, ठीक है। तो ये स्क्रीन जो होता था इसको हम कोट करते थे विद फाइन लेयर्स ऑफ फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट, जिसका नाम था फॉस्फोरस। क्या नाम था उसका? फॉस्फोरस। ये बहुत ही पुराना है, कैथोड रे ट्यूब इसको बोलते थे, ठीक है। उसके बाद हमारा था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको एलसीडी कहते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप होता है, लैपटॉप में भी एलसीडी होता है। हमारे नोटबुक साइज पीसीज होते हैं, उसमें भी क्या होता है? एलसीडी डिस्प्ले होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है काम, इनमें देखो ये एक प्लेट होता है, एक दूसरा प्लेट होता है। इसमें क्या करते हैं हम काम, एक लिक्विड डालते हैं, इसको लिक्विड इन दोनों प्लेट्स को, ये मान लीजिए ग्लास का बना होता है, ये भी अगर आप समझ लीजिए कि ग्लास का बना होता है, लेट्स सपोज, ठीक है। इसके बीच में आप इसको लिक्विड सैंडविच करते हो, जैसे सैंडविच खाते हैं ना, सैंडविच में अंदर सब्जियां वब्जियां होती है, या अगर कोई चिकन विकन सैंडविच होगा, इसी तरह ये जो दो ग्लासेस के बीच में जब लिक्विड डाला जाए उस वक्त जो स्क्रीन बनता है ना, उसको बोलते हैं एलसीडी, इसीलिए इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसके फीचर्स क्या है? ये थिन है, फ्लैट है, इसका लाइट वेट है, और इसमें बहुत सारे कलर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहला कौन हो गया? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, वो उसमें एक वैक्यूम ट्यूब होता है, उस वैक्यूम ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट की जाती है। क्या की जाती है? इलेक्ट्रॉन बीम। ये मान लीजिए ये वैक्यूम है, इसमें आपने वैक्यूम लगा दिया, ये वैक्यूम। अब इसमें जब आप वैक्यूम क्रिएट करते हो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन बीम हम हिट करते हैं एक स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है, स्क्रीन को हम कोट करते हैं विद फॉस्फोरस। क्या करते हैं? फॉस्फोरस से कोट करते हैं। तो इस स्क्रीन को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। दूसरा होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें हम दो लेयर्स के बीच में लिक्विड को सैंडविच करते हैं, तो इसीलिए उसका नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बस इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अब एक और है एलईडी, जो आप आज कल यूज कर रहे हैं। एलईडी
एलईडी बहुत सारे घरों में आज यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें एलईडीज जो हमारे पास एलईडी बल्ब्स होते हैं ना, एलईडी, उन्हीं का यूज होता है, उन्हीं का यूज होता है। इसमें क्या होता है काम, ये एलईडी जो होता है ना, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो लाइट फेंकता है, एमिट करता है जब इसको करंट पास की जाती है। देखिए ये आपके पास मान लीजिए ये डायोड है एलईडी, जब इसको करंट मिलती है, करंट मिलने की वजह से ये क्या करता है काम, ये लाइट को एमिट करता है, ठीक है। और यूजुअली जो एलईडीज होते हैं ना, ये या तो रेड लाइट, या तो ब्लू लाइट, या तो ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करने के कायल होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले पहले ज्यादा तौर पर एलईडी को रेड लाइट के लिए बनाया जाता था, लेकिन आजकल रेड भी बनता है, ब्लू भी बनता है, ग्रीन भी बनता है, ठीक है, और व्हाइट भी बनता है, ठीक है। तो एलईडी से आप ये लाइट्स निकाल सकते हो, वही लाइट्स फिर स्क्रीन पे शो होती है और आपको स्क्रीन इमेज दिखती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक होता है, उसको बोलते हैं 3D मॉनिटर। 3D मॉनिटर से क्या होता है काम, जो भी 3D फिगर्स होती है, 3D इमेज होती है ना, आपको उसका व्यू मिल जाता है, यहाँ पे आपको 3D व्यू मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे वर्चुअल, इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। यहाँ आपको एक फील होता है, रियलिटी का फील होता है। रियलिटी तो है लेकिन वर्चुअल है, यानी इसमें 3D आप खुद से बनाते हो, क्रिएट करते हो, ठीक है। इसमें 3Ds क्रिएट किए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं 3D, जहां पे 3D इमेज आपको शो की जाती है। अब एक और होता है जिसको बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये भी एक किस्म का मॉनिटर होता है, टीएफटी इसको कहते हैं, टीएफटी इसको कहा जाता है। अच्छा जी, ये क्या होता है, ये भी एलसीडी ही होता है, ये भी क्या होता है, एलसीडी। देखिए अब इसमें लेकिन क्या होता है, जो इसके पिक्सल्स होते हैं, जैसे ये एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी है, ठीक है, इसके जो हर कोई पिक्सल होता है ना, उसको 1 से 4 ट्रांजिस्टर्स कंट्रोल करते हैं, जिसकी हेल्प से स्क्रीन जो है वो एक तो फास्टर बन जाता है, थोड़ा ब्राइटर बन जाता है, और मोर कलरफुल बन जाता है। क्या बन जाता है, मोर कलरफुल बन जाता है पैसिव मैट्रिक्स से। यानी ये एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी हो गया, जो हमने इससे पहले पढ़ा वो पैसिव मैट्रिक्स था। तो इसका मतलब आप किसी भी एंगल से देखोगे ना, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, आप स्क्रीन को किसी भी एंगल से देखो आपको दिख जाएगा चीजें। लेकिन आजकल जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी है ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव बन गया, ठीक है। अब आजकल ये यूज नहीं करते हम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर होता है सिंपल में एक ऐसा आउटपुट डिवाइस जिस पर आप कोई ग्राफ, देखो आपने कोई ग्राफ बनाया कंप्यूटर पे, अब आप इस ग्राफ को प्लॉट पेपर पे, यानी ग्राफ पेपर पे, प्लॉट पेपर पे प्लॉट करना चाहते हो, उसके लिए हमारे पास आता है प्लॉटर। क्या आता है, प्लॉटर। वो प्लॉटर जो आपने ग्राफ बनाया है कंप्यूटर पे यूजिंग, लेट्स सपोज यूजिंग मैटलैब या यूजिंग ऑटोकैड, ठीक है, ऑटोकैड की हेल्प से आपने बनाया, मैटलैब की हेल्प से बनाया, और आपने क्या किया, उस ग्राफ को अब क्या करना आपको, अब उसको आउटपुट प्रोड्यूस करना है, किसी पेपर पे छपाना है, उसके लिए आता है प्लॉटर। तो वो प्लॉटर इसको प्लॉट करता है किस पे, प्लॉट पेपर पे, ग्राफ पेपर पे। लेकिन अब यहाँ पे जब इसको प्लॉट करेगा ना, इसमें ऑप्शंस होते हैं, सिंगल कलर भी होता है, मल्टी कलर भी होता है, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। अब इनको यूज कौन करता है, इनको यूज मैंने आपको अभी बोला, जो लोग मैटलैब यूज करने वाले होते हैं, मैटलैब एक सॉफ्टवेयर होता है, वो यूज करने वाले होते हैं, वो करते हैं इसका यूज, या ऑटोकैड वाले, स्कैड वाले, कंप्यूटर एडेड डिजाइन वाले, या जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं, या कंस्ट्रक्शन प्लान्स जो आपने देखा होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जब हम कोई मकान बनाते हैं, कोई भी चीज, उसका जो कंस्ट्रक्शन प्लान होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नक्शा, तो वो नक्शा कहां से बनता है, प्लॉटर से ही बनता है। पहले आप कंप्यूटर पर बनाते हो, उसके बाद कंप्यूटर के बाद उसको आउटपुट निकालना है, वो आउटपुट आप कहां पर निकालते हो, प्लॉटर पे निकालते हो, वहां पे आपको प्रिंटेड निकालता है उस पेज पे। अब प्लॉटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, दूसरा होता है ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है काम, इसका स्मॉल साइज होता है, ये छोटा होता है, इसको आप टेबल पर भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको पेपर का साइज का रिस्ट्रिक्शन होता है, आप ज्यादा बड़े पेपर्स नहीं लगा सकते हो इसमें, ज्यादा बड़े साइज के पेपर्स आप इसमें नहीं लगा सकते हो। लेकिन ड्रम प्लॉटर जो होता है, ड्रम प्लॉटर में क्या मसला आ जाता है, इसमें बड़ा, ये इसका बड़ा साइज होता है, ठीक है। और इसमें एक एडवांटेज है, आप पेपर के साइज को कोई भी लेंथ दो,
उसमें आप इसको प्लॉट कर सकते हो। तो ड्रम प्लॉटर बड़ा होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर छोटा होता है। आगे चलिए बेटा, प्रिंटर्स। प्रिंटर्स तो आपके पास आज पता है प्रिंटर्स क्या काम करते हैं। अब प्रिंटर्स आपको पता है, प्रिंटर्स आपको कोई चीज प्रिंट करना है ये तो आज सबको पता है। कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पीडीएफ है, कोई वर्ड है, वर्ड फाइल है, कोई भी चीज है, जैसे मिसाल आपके तौर पर डिजिटल प्रिंटिंग है, आपको फोटोग्राफ प्रिंट करना है, जो भी करना है भाई आपको, उसको आप पेपर पे प्रिंट करा सकते हो। तो प्रिंटर्स की हेल्प से वो पॉसिबल है। अब प्रिंटर्स की स्पीड देखिए, एक होता है स्पीड, किस स्पीड से वो प्रिंट शुरू करने लगेगा, यानी वो इंक किस स्पीड से छोड़ेगा उन पेपर्स पे, उसको मेजर हम करते हैं कैरेक्टर्स पर सेकंड यानी सीपीएस, या लाइंस पर सेकंड यानी देखो लाइंस पर मिनट, कितने कैरेक्टर्स वो एक सेकंड में छापेगा, या कितनी लाइंस वो एक मिनट में करेगा कवर, या कितने लाइंस पेज वो एक मिनट में कवर करेगा। ये 3 यूनिट्स है किसके, स्पीड ऑफ द प्रिंटर पे। नंबर 1 कैरेक्टर कितने छापेगा, कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा पर सेकंड, कितने लाइंस प्रिंट करेगा पर मिनट, कितने पेज प्रिंट करेगा पर मिनट। ये आपके प्रिंटर के क्या है, स्पीड के यूनिट्स है। अब जो प्रिंटर का रेजोल्यूशन है, ठीक है, प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं डीपीआई, उसको बोलते हैं डीपीआई, डॉट्स पर इंच। अब हमारे पास प्रिंटर्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। सर जी इंपैक्ट प्रिंटर कौन होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, देख लीजिए। सबसे पहले इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वो देखो, इंपैक्ट और देखो इंपैक्ट में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यहीं पे समझाता हूं। इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें हार्ड हिटिंग्स की वजह से, मिसाल के तौर पर हार्ड हिटिंग की वजह से पेपर पर कोई चीज प्रिंट होता है। लेकिन नॉन इंपैक्ट में पर होता है कि हिट विट करने की जरूरत नहीं, हिट करने के बगैर, विदाउट हिटिंग द पेपर। इंपैक्ट प्रिंटर्स में पेपर पर पहले हिट किया जाता है इंक, वो समझ लीजिए आप नीडल्स होती है, ठीक है, वो नीडल्स क्या करते हैं, वो हिट करते हैं इन पेपर्स पर, हिट करते हैं जोर से, हार्ड हिट होता है, उसकी वजह से उस पर वो प्रिंट आ जाता है। लेकिन जो नॉन इंपैक्ट है ना, विदाउट हिटिंग द पेपर आप उस पर प्रिंट कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं इंपैक्ट और उसको बोलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब देख लीजिए इंपैक्ट प्रिंटर के कितने टाइप्स है। सबसे पहले इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है काम, उसमें एक पेपर होता है और एक रिबन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है काम, पेपर पर रिबन हिट होता है ताकि कैरेक्टर बने। जैसे टाइपराइटर में आपने देखा होगा, मिसाल आप एन पकड़ ले तो उसकी जो की होती है ना, उसका जो ये होता है नीडल, वो हिट होती है वहां से किस पर, पेपर पर, तो उसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। वो आपके पास क्या बनेगा, इंपैक्ट प्रिंटर। उसमें पिंस होती है, हैमर्स होते हैं जो इसको प्रेस करते हैं किस पर, पेपर पर। अब ये जो इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन फास्ट होते हैं, और ये मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं विद मल्टीपार्ट पेपर, ठीक है। अब समझ लीजिए मल्टीपार्ट यानी समझ लीजिए वो जो टाइपराइटर में लगता है, ठीक है। अब देख लीजिए उसके बाद, अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे 4 टाइप्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। नंबर 1 इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये क्या काम करता है, ये कैरेक्टर्स बनाता है यूजिंग रोज ऑफ पिंस, ठीक है। जो देखिए आप समझ लीजिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 ये पिंस होते हैं, ये पिंस हिट करते हैं पेपर को, ऐसे 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 हिट करते हैं, तब जाके मिसाल यहाँ पे ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपैक्ट करते रिबन को, इसीलिए इसको बोलते हैं पिन प्रिंटर भी, क्योंकि पिंस की हेल्प से इसको यहाँ पे क्या करते हैं, हिट करते हैं। और यहाँ पे इसमें एक चीज है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इसमें एक कैरेक्टर एक टाइम पे प्रिंट हो सकता है, यानी जब आपने बी ए को हिट किया ए प्रिंट हो जाएगा, बी को प्रिंट दबा दिया बी हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम करता है एक टाइम पे क्या होता है, एक ही कैरेक्टर क्या होता है, हिट होता है। अच्छा जी अब कहीं सारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो होते हैं वो बाय डायरेक्शनल होते हैं, दैट मींस वो राइट हैंड साइड से भी प्रिंट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रिंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल कोई चीज नहीं है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे, इसको बोलते हैं डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर, इसमें क्या होता है काम, डेजी व्हील में कैरेक्टर जो होते हैं ना वो फुल्ली बन जाते हैं, जैसे टाइपराइटर कीज में बन जाते हैं, है ना। तो इन प्रिंटर्स में रेजोल्यूशन हाई होता है आउटपुट का,
और ये ज्यादा रियलेबल होते हैं देन डॉट मैट्रिक्स। उसके बाद एक और होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में देखो, इससे पहले जो हमने पढ़ा था इससे पहले में डॉट मैट्रिक्स में डॉट्स एक एक कैरेक्टर एक टाइम पे प्रिंट होता था, लेकिन लाइन प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें स्पीड ज्यादा बढ़ती है। अब ये एंटायर लाइन को एक ही दफे में प्रिंट करा लेता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स, एक या दो कैरेक्टर्स को प्रिंट करने, एक टाइम पे प्रिंट करने से बेहतर है कि अब क्या है, ए एंटायर लाइन को प्रिंट करता है। उसके लिए कौन सा होता है, लाइन प्रिंटर, इसलिए इसको लाइन प्रिंटर बोलते हैं। अब ये इम्पैक्ट शेप्ड कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, ठीक है, जो एक ही लाइन को मैंने बोला। अच्छा, लेकिन इनका एक मसला होता है लाइन प्रिंटर का, क्योंकि ये सारी लाइन एक ही साथ प्रिंट करते हैं, इसीलिए इसकी जो क्वालिटी होती है ना वो उतनी हाई नहीं होती है। अब उसके बाद ड्रम प्रिंटर। देखिए, जितने भी ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजीज थे, ठीक है, जो कैरेक्टर इमेजेस को बनाते थे, ठीक है, सिलेंड्रिकल ड्रम, और इसका प्रिंटिंग मैकेनिज्म यही होता था, ठीक है। ड्रम की हेल्प से, देखो ड्रम समझ लीजिए, ये ड्रम है, इसी ड्रम पर वो हिट होता था, वो यही ड्रम हिट होता था मिसाल इस पेपर पे रोल करके, और जब वो इस पर रोल करके हिट होता था और वो क्या करता था, इस पर प्रिंट कर लेता था। तो ये हमारे पास प्रिंटर के कुछ टाइप्स थे इम्पैक्ट प्रिंटर के। लेकिन अब हमारे पास नॉन इम्पैक्ट है। देखिए, जो हम घर में यूज करते हैं, फुटस्टेट वाला यूज करता है, वो इम्पैक्ट तो होता ही नहीं है, वो नॉन इम्पैक्ट होता है, मतलब उसमें हार्ड हिटिंग नहीं होती है पेपर पर, ठीक है। इसमें क्या काम करते हैं हम, काम देखिए, इससे पहले जो था ना उसमें मतलब मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता था, लेकिन अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होंगे उनमें हम क्या करते हैं काम, उनमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स का या इंकजेट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से आपको अब रिबन को हिट नहीं करना है, ठीक है। अब आपको रिबन को हिट नहीं करना है ताकि आप प्रिंट करो। अब उसके बगैर भी आप हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, हाई क्वालिटी प्रिंट करा सकते हो, किसकी हेल्प से, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की हेल्प से। अब देख लीजिए, कुछ प्रिंटर्स में आपके सामने लाता हूं। नंबर 1, इंकजेट प्रिंटर, आपने इसको देखा भी होगा। तो इंकजेट प्रिंटर जो होता है बेटा, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक डालता है पेपर पे और उन्हीं को इमेज की शक्ल में बनाता है। अच्छा जी, ये क्या करता है काम, इसमें आपको हाई क्वालिटी टेक्स्ट बन जाता है, प्रिंट करता है, और ग्राफिक्स भी इसके अच्छे होते हैं। अब लेकिन इंकजेट में क्या हो जाता है काम, इसमें कलर कार्ट्रिज यूज करते हैं हम काम, क्या करते हैं काम, यूज कलर कार्ट्रिज, जिसमें कौन कौन सा कलर होता है, मैग्नेटा, येलो, सैन। तो इसी से आपके कलर टोन्स बन जाते हैं जो भी आपको बनाने होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ जाएगा यही, देखिए, अब अगर आपके पास ब्लैक कार्ट्रिज होता, ब्लैक कार्ट्रिज उसको हम यूज करते हैं मोनोक्रोम आउटपुट के लिए, यानी ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो ये तो आपको पता है। अब इस इंकजेट की स्पीड क्या है बेटा, वो है 120 पर पेज पर मिनट, यानी एक पेज से 20 पेज तक ये 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। असल में होता क्या है, असल में इसमें यह होता है कि इंक जो है ना, जब इसको हम प्रिंट देते हैं ना, इंक जो है ना वो ऑलरेडी हीट होती है। क्या होती है, जब वो हीट अप होती है ना, तो वो एक्सप्लोड, जब उसको हम प्रिंट देते हैं ऑप्शन का प्रिंट कंट्रोल पी, वो क्या करता है काम, वहां से कार्ट्रिज से प्रिंट निकल के वो प्रिंट एक्सप्लोड हो जाती है बबल्स में, इस पेपर पर, मिसाल इस पेपर पर बबल्स की सूरत में इस पेपर पर आ जाती है, ठीक है। फिर बाय यूजिंग पीजो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी एक फिनोमिनन है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर की हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। तो फिर वहां पे टाइनी करंट्स निकलते हैं, ठीक है, तो उनको आप स्प्रेड इंक के जरिए से, जो भी इंक होती है उनसे कंट्रोल कर सकते हो। देखो, जहां से इंक निकलेगी वो इस पर थोड़ा हिट करती है ना, उसकी वजह से पीजो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहां पे क्या बनता है, करंट बन जाता है थोड़ा। ये अब आपको इतना नहीं याद रखना है, बस आप ये याद रख लीजिए, इंकजेट प्रिंटर जो होता है इसकी रेंज जो होती है 1 to 20 पेज पर मिनट होता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज, ये जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये एक ही टाइम पर हर किसी सेकंड पर मिलियंस ऑफ डॉट्स को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर में क्या होता है काम, हम इसको क्या बोलते हैं, ये केमिकली ट्रीटेड पेपर को
हीट कराते हैं ताकि उसको कैरेक्टर्स बनाए। जैसे आपके पास फैक्स मशीन्स होते हैं, ठीक है, वो रोल ऑफ पेपर्स जो यूज करते हैं ना, वो भी थर्मल प्रिंटर टाइप होते हैं जो फैक्स मशीन में यूज होता है। तो ये स्लो होता है लेकिन एक्सपेंसिव भी होता है, और इसके लिए थोड़ा आपको स्पेशल टाइप ऑफ पेपर यूज करना है जो आपको थर्मली हीट अप हो जाए। उसके बाद लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर में हाईएस्ट क्वालिटी आपको टेक्स्ट की मिल जाती है, अच्छा प्रिंट मिल जाता है, और डिफरेंट फॉन्ट्स में मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स में, साइजेस में मिलता है। इसमें क्या होता है काम, ये समझ लो ये पेपर है, इस पर लेजर बीम्स की हेल्प से आप इस पर प्रिंट कर सकते हो, लेजर बीम्स की हेल्प से, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास ये लेजर प्रिंटर है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है बाकियों की निस्बत में, यानी जितने भी इंपैक्ट प्रिंटर्स है उनके निस्बत में ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। लेकिन अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसका जो रेजोल्यूशन है ना वो अच्छा होता है, ठीक है, इसका रेजोल्यूशन अच्छा होता है। अगर आप देखोगे इसका रेजोल्यूशन रेंज क्या होता है, इसका डीपीआई जो होता है वो 1200 डीपीआई होता है। डीपीआई मतलब क्या होता है वो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, अभी पढ़ाया मैंने आपको। तो इसका मतलब ये इसकी जो स्पीड होती है वो 100 पेजेस पर मिनट होता है बेटा, बहुत ज्यादा इसकी स्पीड, बहुत ज्यादा है, अच्छी स्पीड है इसकी, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। चलिए जी आगे चलते हैं हम अब नेक्स्ट पे, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर है इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोग्राफिक भी, या इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक भी। ये बहुत ही तेज प्रिंटर्स होते हैं। क्या होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं, और ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, पेज प्रिंटर्स में आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं काम, ये इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, जो कहां से आया है, ये जो इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी है, ये कहां से एक्चुअली आई है, ये आई है पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी से। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स होते हैं ना, ये इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, किसका, या तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोग्राफिक, या तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर भी होता है। इसमें क्या हम करते हैं काम, इसमें ये जो बड़े बड़े प्रिंटिंग शॉप्स होते हैं ना, उनको लो कॉस्ट चाहिए, देखो उनको बेटा लो कॉस्ट प्रिंट चाहिए और फास्ट प्रिंटिंग चाहिए, उसको इतना टाइम नहीं है, उसके बाद बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, उसके लिए वो कौन सा प्रिंटर यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर यूज होता है। आगे चलिए बेटा, अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज होता है, उसको बोलते हैं स्पीकर। देखिए जब आपने लेट्स सपोज आपके पास ये ऑडियो है, कोई म्यूजिक फाइल है, ये म्यूजिक फाइल जब आपके पास है, जब आप उसके ओपन करोगे, कंप्यूटर जी को बोलते हैं ओपन करो, ओपन जब किया उसके बाद कंप्यूटर आउटपुट दिखाता है, कैसे दिखाता है, स्पीकर्स के जरिए, स्पीकर्स के जरिए, हेडफोन्स के जरिए वो दिखाता है, आप सुन लेते हो वो गाना। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर्स और हेडफोन्स, वो भी आपका आउटपुट डिवाइस ही होता है। या आपके पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स होते हैं, जैसे आजकल के स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में यूज होता है प्रोजेक्टर्स। वहां पे क्या किया जाता है काम, ये जो ये आपके पास ये दिख रहा है ये प्रोजेक्टर है, इसको किया जाता है काम, इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब मान लीजिए कंप्यूटर पर कोई फाइल है, मिसाल पीडीएफ फाइल है, प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन को आप इधर मान लीजिए ये स्क्रीन लगा हुआ है, एक मिनट, इधर मान लीजिए आप स्क्रीन लगा हुआ है, कहां पे, यहाँ पे ये स्क्रीन है, आपको इस स्क्रीन पे क्या करना है, इधर से रेज आती है, ये जो आप दिख रहे हो ये वाला पोर्शन, इधर से रेज आ रही है, वो रेज प्रॉपरली यहाँ पे बन जाती है, जो भी आपको इस पर प्रेजेंटेशन होगी वही प्रेजेंटेशन आके इस पर आ जाती है। तो अब ये भी तो आउटपुट डिवाइस बन गया ना, क्यों, क्योंकि इसने भी तो किया ना, इस कंप्यूटर से डेटा लाया, वो इसने आउटपुट निकाला, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। अब हमारे पास मेनली दो तरह के जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सॉरी प्रोजेक्टर्स यूज होते हैं, जैसे मिसाल एक होता है एलसीडी प्रोजेक्टर, दूसरा होता है डीएलपी प्रोजेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होंगे। अब इसके कुछ और चीजें, जैसे मिसाल इनपुट और आउटपुट पोर्ट, ठीक है, देख लीजिए। अब ये मिसाल के तौर पर, अब मान लीजिए बेटा, मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, समझ लीजिए अच्छे से, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कुछ आउट इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है, और कुछ कनेक्टेड होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, है ना। अब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस इस कंप्यूटर के साथ किसकी किसकी हेल्प से कनेक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं पोर्ट्स। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इनको बोलते हैं पोर्ट्स। लेकिन अब पोर्ट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो आपका वो सीरीज पोर्ट होगा,
सीरियल पोर्ट उसको बोलते हैं, या तो पैरेलल होता है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में एक ही वायर यूज होती है, एक ही, मिसाल अगर एक कंप्यूटर यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, एक वायर यूज हो जाती है, इसमें क्या होता है, एक बिट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम कंप्यूटर टू वायर और वायर टू कंप्यूटर, ठीक है। तो यहां पर स्पीड थोड़ा लो होती है, इसमें स्लो स्पीड होती है। जब आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता होगा डिवाइसेस के साथ यूजिंग सीरियल पोर्ट, आपकी स्पीड स्लो होगी। क्यों? क्योंकि ये खाली एक ही वायर यूज करता है, जिसकी हेल्प से आपको क्या होता है, एक ही बिट ट्रांसमिट होता है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है काम, देख लीजिए पैरेलल में क्या होता है काम। मान लीजिए ये कंप्यूटर है, अब यहाँ पर ये डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है, ये कंप्यूटर है। अब यहाँ पे अगर आप 8 बिट ऑफ वायर लगाओगे, मिसाल 8 वायर्स होते हैं, अब हर एक वायर में बिट चला जाता है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे पैरेलली चला जाता है। इस पर भी एक, 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 इस पर भी एक। 8 बिट्स एक के एक साथ ही सारे के सारे चले जाते हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन सीरीज में क्या होता था, अगर यहाँ पे सीरीज में कोई डिवाइस कनेक्टेड है, तो उसमें अगर आपके 8 बिट छोड़ने हैं ना, आपको इस कंप्यूटर को, यहाँ डिवाइस को, इस इनपुट डिवाइस को लेट सपोज, या आउटपुट डिवाइस को भेजने हैं कितने, 8 बिट्स आपको भेजने हैं। तो वो क्या करता है कंप्यूटर, पहले इसको एक बिट भेजता है, उसको पहुंच गया, फिर दूसरा भेजता था, फिर तीसरा भेजता था, फिर चौथा भेजता था। लेकिन पैरेलल में क्या होता था काम, ये 8 के 8 भेजता है इन 8 लाइंस पे एक साथ। बताओ यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी ना, फिर इसका मतलब यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब उसके बाद हम और एक देखो, ये मैंने पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट, कुछ और तरीकों से भी कनेक्ट होता है कंप्यूटर विद द डिवाइसेस। कैसे? यूएसबी, जो पता है आपको, अगर आपको कंप्यूटर कनेक्ट करना होता है, मिसाल आपके फोन से, आपको पता है यूएसबी जो हमारे पास होती है, जो वायर होती है, आप उसके साथ कनेक्ट करते हो, उससे भी आपको कनेक्ट होता है। एक और होती है, उसको बोलते हैं फायर वायर। इससे क्या होता है काम, फायर वायर आपने देखा होगा, जो वीडियो कैमरा होता है, या आपको ऑडियो होता है, वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस होते हैं, यानी कैमरा वैमरा, उनको अगर आपको कनेक्ट करना होगा कंप्यूटर के साथ, आप किसका हेल्प करोगे, फायर वायर का यूज करोगे। लेकिन ये एक चीज होता है, ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन इसमें डाटा ज्यादा, अगर आपको बहुत ज्यादा डाटा भेजना है, लार्ज डेटा, जीबीज में आपको डेटा अगर भेजना है ना, तो आपको फायर वायर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी स्पीड जो होती है ना, ट्रांसफर स्पीड होती है 400 MB पर सेकेंड। वाओ, 400 मेगाबिट पर सेकेंड इसकी स्पीड है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बोलता हूं जो आप याद रखोगे। सबसे पहला, जो आपके पास QWERTY कीबोर्ड होता है ना, उसमें टोटल 104 कीज होती है। नंबर 1, जो कैप्स लॉक होता है आपके स्क्रीन कीबोर्ड पर, और NUM लॉक कीज, उनको बोलते हैं टॉगल कीज। क्या बोलते हैं? टॉगल कीज। जो शिफ्ट की, कंट्रोल की, आल्ट की होता है, इनको दूसरा नाम बोलते हैं मॉडिफायर कीज भी। क्या बोलते हैं? ये आपको याद रखना है, ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है। अब MP3 जो होता है, MP3 जो होता है ना, जो आपका डिजिटल ऑडियो होता है, डिजिटल ऑडियो, उसका ये जो MP3 होता है ना, ये ऑडियो कोडिंग फॉर्मेट होता है, जिसमें आपका लॉसी डेटा कंप्रेशन मेथड यूज होता है, ठीक है। अब एक और चीज समझ लीजिए, ए डंप टर्मिनल इज सिंपली एन आउटपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द CPU, ठीक है। तो इसका मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने थे। इस यहां पर हमारा आउटपुट डिवाइस जो है वो खत्म हो गया। इन चीजों को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अब हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगला लेक्चर जो होगा वो आपका होगा MCQs का। उसमें हम डिफरेंट तरह के MCQs देखेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट सेशन, जो लेक्चर होगा, वो होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर खत्म होने के बाद मैं पढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होने के बाद मैं पढ़ाऊंगा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।